नहीं कर रहे। हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन हमारी ही फिल्म इंडस्ट्री निगलेक्टेड है। माय गॉड, इतना कुछ है, आप देखें, यकीन करें मिस्टर ठाकुर के, मैं भी आपको मिस्टर ठाकुर कहूँगी क्योंकि आप ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। सो यस, हियर वी गो। चलिए मुझे एक चीज़ बताएं, हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अभी चलते हैं। कद्दू से 2 सफ़े वाली कॉपी का सफ़र कैसा था? ये कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आई? कद्दू जो है ना, वो मेरी एक बहन है, बड़ी से छोटी। वो इसलिए कद्दू मुझे कहती थी कि उसने ना छिटापू खेलना होता था। सहेलियां आपस में गली की बच्चियां खेलती हैं, तो मेरी माँ उसे पकड़ा देती थी कि इसको लेके जाओ अपने साथ बाहर। तो वो ना ईंटों का एक चूल्हा सा बना के ना जी, उसके अंदर बिठा के तो अपनी सहेलियां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ए कद्दू ਨੂੰ मैं ईंटां 'ਚ बात है, ਹੁਣ चुप करके बैठा रहेगा। तो वो छिटापू खेलती थी। और मुझे अक्सर ना वो जब कहीं लड़ाई हो जाती तो वो मुझे इसी नाम से चढ़ाती थी, कद्दू। कद्दू। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि मैं शुरू से ही कमज़ोर था, यानी कद्दू पता नहीं क्यों उसने नाम रखा उसको। कद्दू कोई होता है ना चब्बी हम्टी डम्टी टाइप, लेकिन नहीं, नहीं, मैं तो भिंडी की तरह था। अच्छा, आप लीन थे। हाँ हाँ, बिल्कुल लीन, पतला दुबला सा। तो बस वो नाम है, मेरी बहन है, वो बड़े प्यार से कहती होगी। तो बड़े होके भी वो मुझे अक्सर कहती है, आज भी कहती है, लेकिन मुझे उसमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि मेरी बहन जो है इसमें राज़ी है, खुश है। बहनों को हंसते खेलते रहना चाहिए। 2 सफ़म वाली कापी जो है ना, ये नसीम विक्की साहब जो है ना, उन्होंने मेरा नाम तो नहीं रखा। वो एक ड्रामा था हमारा, रब्बा इश्क ना होवे, उनकी कॉन्टीन्यूटी थी। और अरसा हो गया इस बात को, लेकिन आज भी वो सुपर हिट है। यानी दुनिया में मैं किसी भी एयरपोर्ट पे उतरूँ ना, तो कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है, 200 पे यस आती है, बिल्कुल आती है। तो कैसा फील करते हैं आप? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए, अगर उस बंदे को कहने में अगर मज़ा आ रहा है और वो रिलैक्स हो रहा है उसको, तो हमें भी अच्छा लगता है। आपको आपकी पहचान, और आपको मतलब एक यस, प्यार से बुला रहे हैं ना, प्यार से कहते हैं एज अ जी। फैन एंड इंस्पिरेशन। ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मुझे कहते हैं कुकी दादा। क्यूट। हाँ, कुकी कहते हैं। वो एक मेरा ड्रामा था, वसीम अब्बास साहब का वो ड्रामा था, लाहौरी गेट। उसमें मेरा नाम कुकी था और बदमाश था। यानी कैसा बदमाश होगा कि मैंने तंग से तंग कपड़े भी पहने हैं, तो मुझे उसमें मैं हिलते फिर रहा था। लेकिन वो बच्चों को अच्छा लगा, तो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो बच्चियाँ भी कहती हैं, वो कुकी अंकल ही कहती हैं। ठाकुर बच्चे मुझे नहीं कहते, बच्चे मुझे कुकी दादा या कुकी अंकल कहते हैं। सही और है। मेरा एक दोस्त है, वैसे तो मेरे चाचा हैं, तुलुम्बे में रहते थे, यासीन साहब टीचर थे, वो मुझे कहते थे निकू। और मेरा एक दोस्त है नासिर भट्ट, कनाडा के अंदर। अब गाड़ी के अंदर कभी फ़ोन आ जाए तो मैंने स्पीकर पे लगाया होता है, और मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेहमान को बैठा है या कोई मेरे साथ, हम वो फ़ोन कर दे इन्होंने, ओ निकू की हाल है, वो मेरे सब मुझे देखने लग जाते हैं, भाई ये केड़ा निकू है। तो वो 2 बंदे शायद पूरी दुनिया में ऐसे होंगे जो मुझे आज भी निकू कहते थे। और मेरी जो तीसरे नंबर की बहन थी, उसका इंतकाल हो गया, वो मुझे काका कहती थी। मेरे बाबा भी मुझे काका कहते थे, और मेरी एक बहन भी मुझे काका कहती थी। बहन भाई में आप सबसे छोटे थे? नहीं, मैं हूँ सेकंड लास्ट, मुझसे छोटी एक बहन। 7 बहन भाई, 5 बहनें और 2 भाई। और आपके भाई भी आपकी जैसी नेचर के हैं, कॉमेडी से हैं या नहीं, या डिफरेंट है बिल्कुल? नहीं, हैं तो कॉमेडी, लेकिन आर्मी से उनका ताल्लुक रहा, एमसी से, मेडिकल कोर से। नाइस। तो वो फौजी भी हैं, थोड़े से कमांडर भी हैं। लेकिन ये कि हम शुरू से दोस्त हैं, क्लास फेलो भी रहे। मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था कि जानबूझ के एक क्लास में फेल हो गया कि मैं इसके साथ हो जाऊं, कि दोनों इकट्ठे आए जाएं, हाँ, हंसते खेलते हुए जाएं। तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ना किसी को बताएं कि हम दोनों भाई हैं, तो किसी को पता नहीं चल सकता कि ये दोनों भाई हैं। रिजेम्बलेंस नहीं है? बिल्कुल ही नहीं। वो तो कमांडो Different है, है वो, हाँ हाँ, जी। वो कमांडर हैं पूरे।
मैं दुबला पतला, लेकिन जब हंसते खेलते बातें करते जिस तरह की हम लाइफ गुजार रहे होते हैं, ये इकट्ठे चल रहे होते हैं, वो नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। हाँ, फिर कहीं जाके हमें बताना। ये प्लस पॉइंट भी है बहुत बड़ा। हाँ जी, ये प्लस पॉइंट भी है। हाँ जी, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो थी, मैं चूँकि शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया या शहर से बाहर चला गया तो बड़ा सपोर्ट किया। मेरी स्ट्रगल में मेरे भाई का बहुत हिस्सा है, माशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत के साथ उसने मेरे साथ स्ट्रगल मेरी कटवाई है। हाँ जी। यस, तो मेरे भाई तो हैं, मेरे मौसम भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सो आई लव हिम। माशाल्लाह, मतलब सिबलिंग्स में आपका माशाल्लाह बहुत प्यार और ऐसे ही रहे हमेशा। मुझे ये बताएं कि आपके फादर तो आर्मी से थे। यस। डिसिप्लिन लाइफ होगी, और आर्मी का तो ये होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है, हर एक दो साल बाद शिफ्टिंग होती है, तो आपने तो पूरा पाकिस्तान देखा होगा। बहुत ट्रैवल। और फिर फादर तो स्ट्रिक्ट भी होंगे, आर्मी वाले माहौल से थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आर्मी में जाएं, एकदम से स्विच की आपने अपनी? बहुत उन्होंने कोशिश की। ओ माय गॉड, मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन मैं ना इतना पतला और इतना बारीक था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं फ़ौज में चला जाऊंगा, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश रही। मेरी एक दफ़ा माँ बाप को किसी ने कहा कि ये पतला बहुत है, इसको ना कोई ग्लूकोज की बोतलें लगवाएं, ज़रा अच्छा हेल्दी हो जाएगा। वो ले गए मुझे। अच्छा, आप गए भी? हाँ, माँ का अब वो जो सुई लगी ना, तो वो बाजू से आर पार ही हो गई। इतना सा तो बाजू था। ठीक है, ओके। वो मैं बेहोश हो गया। अब जब मुझे होश आई तो वो जो मुझे उन्होंने स्टैंड के साथ लटकाया हुआ था और बोतल बेड पे पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, भाईजान ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी ज्यादा लग गई थी, अब वापस निकाल रहे हैं। अल्लाह। तो वो भी नहीं लग सकती थी। फिर मेरी माँ को किसी ने मशवरा दिया कि भाई इसकी ना आप शादी कर दें, मोटा हो जाएगा। ठीक है, खुशी से। हाँ जी, खुशी से फूल जाएगा। वो नुस्खा भी नहीं काम आया। अव्वल तो रिश्ता ही कोई नहीं आया। अगर कोई 6-7 महीने के बाद आ ही गया तो मेरी माँ ने पूछा, मुंडा वेख लिया जी? वो कहते असी तो वेख लिया, हुण किसी डॉक्टर को विखाओ। अच्छा, ये वाकई किसी ने ये अल्फाज बोले? मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिंदगी है मेरी है। फिर आपको कैसा फील हुआ कि किसी ने मुझे ये कह दिया, बॉडी शेम की है? हाँ, और पतला हो जाता था, सोच सोच के परेशान हो जाता था। ये तो बड़ा ही बैड सीन है। फिर मैं एक दफ़ा चोरी भर्ती होने के लिए गया। मैं कि चलो माँ बाप को ना बताऊं, भर्ती हो जाऊंगा तो सरप्राइज़ दूंगा। तो उन्होंने मुझे लाइन से निकाल दिया। भट्टी साहब थे कोई हवलदार, उन्होंने मुझे पकड़ के पीछे कर दिया। मैं कि भैन की गल है, मैं भर्ती क्यों नहीं कर दे मैनू? वो कहते पुत्र मैं तेनों ना भर्ती करके ते 2 जवान बचाने। मैं कि जी वो किस तरह? कहता पुत्र तेन मैं भर्ती करके बार्डर ते भेज दिया, तेरे चो गोली निकल के पिछले ने वज जानी। सो फौज नहीं। आपने क्विट कर दिया? आपने कहा नहीं? मैंने हाँ, फिर मैंने कहा आपने लोगों की इर्द गिर्द की हिफाजत के लिए क्विट कर दिया? मुझे लगता है आज मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना जी, उसको पता होता है कि अल्लाह ने आपको किस तरफ लेके जाना। ये तो है। उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तय तो ऊपर से हो चुका होता है। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन होना वही है जो खुदा ने चाहना है। और अब मैं आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ, इसकी वजह मेरा रब है, मैं नहीं हूँ, कि मेरे रब ने चाहा। आप आर्मी में चले भी जाते तो आप वो ना होते जो आप हैं। यस, यू हैड अ हिडन टैलेंट, और वो तो देखिए अल्लाह ने निकालना होता है, और अल्लाह ने किसका सबब पैदा करना होता है, किस तरह से। ये अल्लाह का सिस्टम है। मतलब ग्रेट कॉमेडियन माशाल्लाह, आई लव इट। मेरे लिए यही बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट। बिल्कुल, कोई कॉमेडी सुनाए, मुझे आपकी जुगते सुननी है।